कप्तान एडवर्ड एक पुरानी एंटीक दुकान में घबराते हुए जाता है। उसके हाथ में एक अजीब खिलौना है, ड्रम बजाने वाला बंदर। वह दुकानदार से विनती करता है कि कृपया ये खिलौना वापस ले लो, ये खतरनाक खिलौना है। दुकानदार हंसकर कहता है, इसमें क्या खराबी है, बस एक ड्रमस्टिक ऊपर फंस गई है। एडवर्ड डरते हुए जवाब देता है, अगर ये नीचे गिर गई तो सबका अंत हो जाएगा। तभी बंदर खुद ही घूमने लगता है, खुशमिजाज धुन बजती है और कुछ ही मिनटों में दुकानदार मर जाता है। एडवर्ड सोचता है मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। वह बंदर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर कभी नष्ट नहीं होता। एडवर्ड के दो बेटे थे, डैनियल और एरन। एडवर्ड उनके लिए रहस्यमय सामान लाता रहता था। एक दिन बच्चों को उनके पिता का डिब्बा मिलता है, जिसमें वही ड्रम बजाने वाला बंदर था। उस पर लिखा था, चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। डैनियल चाबी घुमाता है, बंदर मुश्किल से चलता है और फिर रुक जाता है। निराश होकर वह उसे फेंक देता है, लेकिन बंदर यहीं से उनका पीछा करना शुरू करता है। एक दिन बच्चों की देखभाल करने वाली क्लारा उन्हें रेस्टोरेंट ले जाती है। अचानक बंदर कार की सीट पर आ जाता है और अपने आप घूमने लगता है। जैसे ही संगीत रुकता है, क्लारा सबके सामने मर जाती है। फिर धीरे धीरे एक एक कर मौतें होने लगती हैं। एरन को यकीन हो जाता है कि बंदर ही इन सब का कारण है। बाद में अंकल रॉबर्ट और आंट हेलेन बच्चों की देखभाल करने लगते हैं, लेकिन जब एरन और डैनियल उस बंदर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसे नष्ट करना नामुमकिन है। वे उसे गहरे कुएं में फेंक देते हैं। सालों तक बंदर वापस नहीं आता। अब एरन बड़ा होकर एक किराने की दुकान में काम करता है और उसका एक बेटा है, जेकब। एरन अपने बेटे से साल में सिर्फ एक बार मिलता है। एक दिन खबर आती है कि आंट हेलेन रहस्यमय ढंग से मर गई। एरन का भाई डैनियल फोन करता है और कहता है बंदर वापस आ गया है। एरन पहले तो इनकार करता है, लेकिन जल्द ही उसके सामने अजीब हादसे होने लगते हैं। स्थानीय गुंडा टोनी बंदर को ढूंढकर घर ले आता है। इधर डैनियल, जो बंदर की ताकत से पागल हो चुका है, उसका इस्तेमाल करने लगता है। उसे भरोसा है कि अगला शिकार उसका भाई एरन होगा। एरन डर जाता है और अपने बेटे जेकब को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी बंदूक की नोक पर उन्हें डैनियल के पास ले जाता है। डैनियल चाहता है कि उसका भतीजा जेकब चाबी घुमाए ताकि बंदर उसी पर भरोसा करे। वह उसे मनाता है कि ये हमारे परिवार की परंपरा है। जेकब मजबूरी में चाबी घुमाता है और बंदर फिर से बजने लगता है। तभी हादसों की झड़ी लग जाती है, मधुमक्खियों का हमला, गोलियों की गड़गड़ाहट। लेकिन इस बार बंदर डैनियल की बात नहीं मानता। एरन और डैनियल आमने सामने होते हैं। एरन उसे समझाता है, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन उसी वक्त बंदर फिर से ड्रम बजाता है और डैनियल मर जाता है। एरन और उसका बेटा डर की वजह से शहर छोड़ देते हैं।